आज हम अस्तर वाली कांचली की सिलाई करना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम कांचली की बाड़ तैयार करेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर करके रख लेना है और इसके ऊपर यहाँ पर गुणा लगा लेना है। आप गुणा नहीं लगाना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गुणा लगाया तो इस तरीके से मैंने केवड़े के ऊपर गुणा लगा लिया है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से गुणा लगा लेना है। गुणे को यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पर प्रेस करके भी आप सेट कर सकते हैं, उससे अच्छी तरीके से जम जाता है। गुणा सेट करने के बाद हम बाड़ के दोनों पार्ट को इसके ऊपर जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरीके से रखना है। पहले इस तरह से रखने के बाद अब हम केवड़े को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और गुणा निकालते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। गुणा लगाते टाइम हमें केवड़े के कपड़े को खींचना नहीं है। जिस तरीके से हमने गुणा लगाया था उसी तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इस पर गुणा निकाल लेना है। ये एक साइड का बाड़ और केवड़ा जुड़ गया है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से केवड़े को और बाड़ को जॉइंट कर लेना है। केवड़े और बाड़ को जोड़ते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको जॉइंट करें तो नीचे की साइड से जॉइंट करें। जिस साइड हमारी टुकियाँ जॉइंट होती है उस साइड से हमें जॉइंट नहीं करना है इन दोनों को। हमेशा जिस साइड हम डोरी लगाते हैं कांचली के ऊपर उसी साइड से हमें जॉइंट करना है। अगर हम बाड़ को ऊपर की साइड से जॉइंट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला वही नीचे की साइड निकलेगा और कांचली की बाड़ हमारी बीच से छोटी हो जाएगी। अब नीचे की साइड हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें ये जो अंदर की साइड कपड़ा है इसको फोल्ड करना और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा देनी है। ये हमने कांचली की बाड़ तैयार कर ली है। अब इसको एकदम बराबर करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो नॉर्मल सूट सिलते हैं उसी तरीके से इसकी सिलाई हो जाएगी। इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो मेन फैब्रिक और अस्तर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और सिलाई करने में आसानी होगी। बाड़ के अंदर ये जो कॉर्नर निकले हुए हैं इनको इसी तरीके से गोलाई के अंदर हमें कट करना है। एकदम सीधा कर देंगे तो हमारा बीच से केवड़ा छोटा हो जाएगा और कांचली ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम आएगी। तो हमें यहाँ से गोलाई के अंदर कट करना है, एकदम सीधा नहीं कट करना। जैसे कि बाड़ है उसके बराबर बिल्कुल भी कट नहीं करना। अब हम कांचली की टुकिया तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें टुकियों को इस तरीके से रखना है और यहाँ से तिरछा फोल्ड करके इसको हमें देखना है कि कौन सी साइड हमारी टुकियों के अंदर बड़ी है। हमें एक साइड थोड़ी सी बड़ी रखनी होती है टुकियों के अंदर। इस साइड हमारा कांचली का गला बनता है जो हमें बीच में रखनी है। अब हम टुकियों के ऊपर गुणा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें आधा इंच के लगभग कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए गुणा लगा लेना है। टुक्की को हमें खींचना नहीं है। नीचे वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक एकदम बराबर रहना चाहिए। अगर ये छोटा बड़ा हो जाएगा तो कांचली की टुकियाँ सही से सेट नहीं होंगी। टुकियों के ऊपर गुणा लगाते टाइम हमें टुकियों को खींचना नहीं है। जिस हिसाब से हमने रखा है उसी तरीके से इसको रख के फिर इसके ऊपर गुणा लगाते रहना है। अब दूसरी वाली टुक्की के ऊपर भी हमें गुणा लगाना है। जो टुक्की के अंदर बड़ी वाली साइड है उसको इसी तरीके से बीच में रखना है और इसके ऊपर हमें जैसे पहले टुक्की के ऊपर गुणा लगाया है उसी तरीके से इसके ऊपर भी गुणा लगा लेना है। गुणा दोनों टुकियों पर बराबर लगना चाहिए। जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है सिलाई के अंदर लेने के लिए उतना ही हमें दोनों टुकियों के अंदर बराबर रखना है। अगर हम कम ज़्यादा कर देंगे तो टुक्की छोटी बड़ी हो जाएंगी। हमें टुकियाँ एकदम बराबर रखनी है। अब हमें इसमें बीच में से कट करके इसको साइड कर देंगे। अब हम इन टुकियों को बाड़ के ऊपर जॉइंट करेंगे। जो बीच वाला हिस्सा है उसी को हम यहाँ से बीच से सेंटर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। दोनों टुकियाँ अलग अलग जॉइंट होंगी, एक साथ जॉइंट नहीं होंगी। यहाँ से बीच से हमें स्टार्ट करनी है। अगर हम साइड से स्टार्ट कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं रहेगा। हमारी टुक्की आगे की साइड भी निकल सकती है, बाड़ बड़ी पड़ सकती है। इस तरीके से हमें यहाँ इसके ऊपर गुणा लगाते हुए टुक्कियों को जॉइंट कर लेना है।
जब तक मैं आप बाड़ और टुकिया जॉइंट कर रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो चैनल पर मिलते रहें। बाड़ के ऊपर टुक्की जॉइंट करने के बाद यहाँ से जो अंदर की साइड हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था टुक्की के अंदर, उसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हमें जो भी कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं उसको साथ साथ में फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये एक साइड हमने बाड़ के ऊपर टुक्की जॉइंट कर ली। अब दूसरी साइड वाली भी हमें टुक्की को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। इसको भी जहाँ पर हमने केवड़े के अंदर बीच में कट लगा रखा वहीं से स्टार्ट करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी हमें गुणा निकालना होता है वहाँ पे गुणा हमें एकदम बराबर निकालना है। अगर हम गुणा एकदम बराबर निकालेंगे तो हमारी पोशाक का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो हमें गुणा हमेशा एकदम बराबर निकालना है। अब अंदर की साइड से कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा देंगे। जो हमने नीचे की तरफ कपड़ा फोल्ड किया था उसको बाड़ की साइड हमें रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने टुक्की और बाड़ को जॉइंट कर लिया है। अब जहाँ से हमने बाड़ को जॉइंट किया था केवड़े के ऊपर, वहाँ से हमें टुक्की के पास से नापना है और नीचे की साइड से भी हमें इसी तरीके से नाप कर देखना है। इन दोनों को हमें बराबर करना है, ऊपर से और नीचे से। यहाँ पे निशान लगा लेना है। इन निशानों को आपस में मिला देना है जिससे कि कटिंग एकदम सीधी होगी। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा बाड़ है उसको। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से नापना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बाड़ है उसकी कटिंग कर लेंगे। बाड़ हमारी दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड से हमारी बाड़ और टुक्की बराबर होंगी तो कांचली एकदम सही आएगी। अगर एक साइड से बड़ी होगी एक साइड से छोटी होगी तो कांचली सही नहीं बैठेगी। अब हमें यहाँ पर गुणा लगाना है। यहाँ पर हमें आधा इंच के लगभग कपड़ा छोड़ देना है। आधा इंच या फिर 1 आंगल के बराबर हमें कपड़ा छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप डायरेक्ट बिना कपड़ा छोड़े भी सिलना चाहें तो भी सिल सकते हैं, उससे फिनिशिंग नहीं आएगी कांचली के अंदर। इस तरीके से आप सिलेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से गुणा लगा लेना है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और अच्छी तरीके से सिलाई भी हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये हमने दोनों साइड गुणा लगा लिया है। जो भी एक्स्ट्रा गुणा उसको कट कर देना और बीच से कट करके इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। इसके बाद टुक्की और बाड़ पर खड़पा और बाजू जोड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम खड़पा तैयार करेंगे। यहाँ पर हम हमारी बाड़ की चौड़ाई देखेंगे। कांचली की बाड़ की चौड़ाई है 4.5 इंच के लगभग। तो 4.5 इंच के लगभग ही हमें यहाँ पर एक निशान लगा देना है। यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया खड़पों के अंदर और नीचे की साइड हमें 1 इंच के ऊपर या 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से गोलाई के अंदर कटिंग कर लेनी है। ये जो हमने गोलाई के अंदर कटिंग करी है, यहाँ से हमारी कांचली के पास से कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और गोलाई के अंदर कटिंग करने के कारण ये हमारी बाड़ से 1.25 इंच या 1 इंच के ऊपर ही जॉइंट होगा। तो हमें इस तरीके से इन दोनों खड़पों को आमने सामने रखना है पहले और इसके बाद हम इसके ऊपर कराखी को सेट करेंगे। खड़पों के ऊपर हमें कराखी को इस तरीके से रखना है और खड़पे के अंदर नीचे की साइड आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, जिससे कि हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। जो हमने गोलाई के अंदर कपड़ा कट किया था नीचे की साइड, उसको हमें नीचे की साइड रखना और जहाँ पर हमारा सीधा कपड़ा है उसके ऊपर हमें कराखी को रखते हुए इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से कपड़ा छोड़ते हुए जो भी हम सिलाई करते हैं उसमें हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर हम एकदम बराबर लेंगे तो हमारी कांचली छोटी हो जाएगी। हमें एकदम बराबर कपड़ा नहीं लेना है। अगर हमें फिनिशिंग के साथ काम करना है तो हल्का सा आधा इंच के लगभग हमें कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। अब जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए सेट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे खड़पे के ऊपर भी हमें अंदर वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने अंदर की साइड सिलाई लगा ली है। अब हम खड़पा है उससे उसी तरीके से रखेंगे और राखी को सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरे वाले कराखी और खड़पे को हमें इसी तरीके से सेट करना है। इस तरीके से दोनों साइड के खड़पे हमने तैयार कर लिए। जब भी हम खड़पे तैयार करें तो उसके बाद हमें इस तरीके से रखकर देखना है कि दोनों खड़पे आमने सामने हैं या नहीं है। अगर आमने सामने नहीं है तो वो एक ही हाथ के बनेंगे, दोनों साइड के नहीं बनेंगे। अब मैं आपको बाजू और खड़पा और कराखी को जोड़ने का अलग तरीका बताऊंगी। इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपकी कांचली बहुत जल्दी बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने खड़पे को भी तैयार कर लिया और बाजू के ऊपर भी गुणा लगाकर उसको तैयार कर लिया है। जिस साइड हमारी कांचली की गोलाई वाला हिस्सा है उसमें एक छोटा वाला भाग है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से खड़पे और कराखी को जोड़ना है। जहाँ से हमने ये कट किया था गोलाई के अंदर, वहीं तक हमें इन दोनों को जॉइंट करना आपस में। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से हमें इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, उसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जिस साइड हमने कपड़ा फोल्ड किया है इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको नीचे की साइड इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अपने आप गोलाई की शेप बन गई है। जैसे गला होता है कांचली का, उसी हिसाब से इसमें शेप बन गई है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड की कांचली की बाजू के ऊपर हमें खड़पा और कराखी को जॉइंट करना है। जब हम बाजू के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरीके से हमारी सिलाई लग जाएगी। अब हम दूसरी साइड की बाजू लेंगे, इसके ऊपर हम खड़पा और कराखी को रखेंगे जो हमने तैयार कर लिया है। यहाँ से आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पर हमने ये कट लगाकर तैयार किया था वहीं से हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर आधा इंच के लगभग कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया। इसी तरीके से इसको जॉइंट कर लेना आपस में। अब यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जब भी वो इस तरह से उल्टन वाली सिलाई लगाएं तो उसको हमें इसके ऊपर तक नहीं लेके जाना। जो हमने मेन सिलाई लगाई है उसके ऊपर तक नहीं लेके जाना, अंदर की साइड ही रखना है। अब हमें इसको सीधा करना है और इसके ऊपर हमें दबाव की सिलाई लगा देनी है। ये हमने कांचली की दोनों साइड की बाजू और खड़पों को जोड़कर तैयार कर लिया है। अब ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से बराबर है। अगर आपको कांचली का गला बड़ा करना है तो उसको इस तरीके से एक बार अंदर की साइड से गोलाई देते हुए बाजू के अंदर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारे कांचली का गला बड़ा हो जाएगा। अब हम पूरी कांचली को तैयार करेंगे तो इसके लिए जो भी हमने जॉइंट करके रखे थे कपड़ों को, उनको आपस में जॉइंट कर लेना है। जैसे कि हमने टुक्की और बाड़ को जॉइंट करके रख लिया था, इनको इसके ऊपर हम जॉइंट करेंगे। तो इसके ऊपर हमें खड़पे के ऊपर हमें इस तरीके से सेट करना है और इसके ऊपर गुणा निकालते हुए इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। गुणा निकालते टाइम हमें गुणे को एकदम सही से सेट करना है। इस तरीके से उंगलियों की हेल्प से हमें इसको एकदम बराबर करके फिर इसके ऊपर गुणा लगा लेंगे। यहाँ पर टुक्की और बाड़ का जॉइंट आया, वहाँ से हमें हल्का सा इस तरीके से सेट करना है और फिर इसके ऊपर जॉइंट कर लेना है। अब हमें कपड़े को अंदर की साइड से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। गुणे को चेक कर लेना है और बाजू और खड़पा एकदम सही से सेट हुआ है या नहीं हुआ वो भी हमें चेक कर लेना है। अगर गुणा सही नहीं आए तो इसको खोलकर फिर से लगाएं।
अब हम कांचली को सीधा करके इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा देंगे। जो हमने कपड़े को फोल्ड किया था, जिस साइड हमने फोल्ड किया था उसी साइड हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमें बाजू वाली साइड लगानी है, टुक्की वाली साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है। दबाव की सिलाई हमेशा बाजू की साइड लगेगी, बाजू और खड़पे की साइड। इस तरह से हमने ये दबाव की सिलाई लगा दी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें जोड़ लेनी है बाजू को। या आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से एक साथ ही जोड़ गया है, हमें अलग अलग जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे। जब भी हम कांचली के अंदर खड़पा और बाजू को जॉइंट करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो कांचली के खड़पे और बाजू के अंदर जॉइंट आता है वो हमें बाड़ और टुक्की वाले जॉइंट के एकदम बराबर रखना है, या फिर उससे ऊपर तक ले जा सकते हैं। नीचे के साइड हमें इसके अंदर जॉइंट नहीं रखना है। जैसे कि इस कांचली के अंदर एकदम बाड़ और टुक्की के जॉइंट के बराबर ही बाजू और खड़पे का जॉइंट आया है, तो इस तरह से कांचली अच्छे से सेट होती है। अगर हम नीचे की साइड रख लेंगे तो कांचली हमारी सेट नहीं होगी, ऊपर की साइड चढ़ेगी। कांचली को वियर करने पर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से कांचली के सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ लेना है। अब हम कांचली का गला बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये कांचली के गले की अपने आप ही शेप बन गई है। अब इसके ऊपर हमें मंगजी लगानी है। यहाँ पर हमें नाप कर देख लेना है हमें कांचली का गला कितना बड़ा चाहिए। जितना बड़ा आपको कांचली का गला चाहिए उससे हमें 1 या 2 आंगल एक्स्ट्रा ही रखना है, जिससे कि गला हमारा एकदम सही से सेट हो। यहाँ पर हमें गले के अंदर गोलाई देनी है, गोलाई से हमारा गला एकदम परफेक्ट बैठेगा। हमें बाजू के अंदर हल्की सी कटिंग कर लेनी है। अगर आपने पहले कटिंग नहीं करी है तो आप कर लें, अगर कर रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम कांचली का गला बनाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा छोटा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हम मंगजी इसमें खींच कर लगाते हैं। यहाँ पर हमें मंगजी को इस तरह से रखना है और इसको लगाते हुए गुणे को अच्छे तरीके से सेट करते हुए लगाना है, जिससे कि हमारा गुणा एकदम सही से लगे। मंगजी को हमें हल्का हल्का खींचते हुए ही लगाना है, जिससे कांचली का गला प्रॉपर बनेगा। अगर हम मंगजी को लूज छोड़ते हुए बनाएंगे तो हमें कांचली के गले के अंदर यहाँ पर कॉर्नर बनानी पड़ेंगी। कांचली के गले की मंगजी को खींचते हुए लगाएंगे तो गले की शेप अपने आप बन जाएगी। इसमें हमें एक्स्ट्रा कॉर्नर बनाने की या फिर कुछ भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे कांचली का गला परफेक्ट बनेगा। इसके लिए आप भी कांचली के गले पर जब भी मंगजी लगाएं तो मंगजी को खींचकर ही लगाएं, जिससे ये कांचली का गला अच्छा बने। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस तरीके से बनाने से आपकी कांचली का गला सही बना या नहीं बना। जहाँ पर भी कांचली का गले के ऊपर मंगजी लगाते टाइम जॉइंट आता है, वहाँ से हमें बूट को उठाना है और फिर इसको सेट करते हुए बाद में इसके ऊपर मंगजी लगानी है। ये कांचली के गले के ऊपर हमने मंगजी लगा ली है। अब हमें यहाँ से बीच सेंटर से पकड़कर इस मंगजी को बराबर नाप कर देखना है कि कांचली का गला छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर जिस साइड से भी छोटा गला है तो उस साइड से आपको मंगजी को खोलना है और फिर इसको दोबारा से सेट करके लगा लेना है। अगर छोटा गला बन गया है तो उस साइड से हल्का सा कांचली के ऊपर की साइड से आपको नीचे वाले कपड़े को खींचकर उसके ऊपर मंगजी लगा लेनी है और इस दोनों साइड से बराबर कर लेना। अगर हम दोनों साइड से बराबर नहीं करेंगे तो कांचली का गला छोटा बड़ा हो जाएगा। अब इसको अंदर की साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो हमने कपड़े को पलटकर सिलाई लगाई थी उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। इसको कट कर देंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो यहाँ से कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा। अब हमें यहाँ पे बीच सेंटर वाली सिलाई लगानी है। इसके लिए हमें टुक्की वाले गुणे को आपस में मिलाते हुए बराबर करना है और फिर इसको भी अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। नीचे वाले कपड़े को भी हमें बराबर करना है। जहाँ पे हमारी बाड़ है, बाड़ के अंदर केवड़ा है, वहाँ से हमें इस तरह से बराबर करना है और इसके ऊपर जैसे हम कॉर्नर बनाते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी
सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। कांचली के गले के ऊपर अब दबाव की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने पहले नहीं लगाई थी, मैं बाद में ही लगाती हूँ। बीच सेंटर वाला जॉइंट लगाने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ। आप चाहो तो दबाव की सिलाई पहले लगा सकते हैं और ये जो बीच में हमने सेंटर के अंदर सिलाई लगाई है वो आप बाद में लगा सकते हैं। अगर आप बाद में लगाएंगे तो बीच में अलग से ही कपड़ा निकला हुआ रहेगा, जो पहनने में या फिर पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं रहता। इसके लिए मैंने पहले लगाई। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये हमने कांचली का गला बना लिया है। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और जो भी आपका नाप हो उसको हमें इस तरीके से नाप लेना है और जहाँ जितना भी नाप है उसके ऊपर हमें निशान लगा देना है। अब हमें बाजू को एक बार बराबर करके देखना है कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है। इसमें खड़पे वाली साइड थोड़ी सी छोटी है, तो इसको हम सेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम एकदम सीधी सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमें थोड़ी तिरछी करके सिलाई लगानी है। ये जो कराखी वाला जॉइंट है इस तक हमें इस तरह से थोड़ा तिरछा करके लगाना है और उसके बाद हम इसको एकदम बराबर करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा बाजू वाली साइड थोड़ी लंबी है, तो यहाँ पर जो हमारी कराखी वाली साइड है उसको हम हल्का सा खींच लेंगे, जिससे दोनों साइड का कपड़ा बराबर हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों कपड़े एकदम बराबर हो गए। हमें अगर छोटा बड़ा कोई सा भी कपड़ा रह जाए, अगर खड़पे वाला रह जाए तो उसको हम कट करके निकाल सकते हैं। अगर हमारा नीचे वाला जो बाजू की लंबाई वाला हिस्सा है वो लंबा रह जाए और खड़पे वाला साइड थोड़ी छोटी रह जाए तो हमें इस तरीके से करना है कि बीच में जहाँ पर भी कराखी है वहाँ से हमें खींचकर इसको बराबर कर लेना है। यह हमने एक साइड की बाजू के ऊपर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड की हमें बाजू को तैयार करना है। दूसरी साइड की बाजू के ऊपर सिलाई लगाते टाइम हमें इसके बराबर हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो आपको कांचली की सिलाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है जिससे कि सिलाई खुलने का चांस नहीं रहेगा। अब हम कांचली की बाजू को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसके ऊपर डोरियों को जॉइंट करेंगे। डोरी बनाने के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ लेनी है और इसके ऊपर हमें डोरी वाले कपड़े को नीचे रखना है और जो कांचली का कपड़ा है उसको इस तरीके से सीधा करके ऊपर की साइड रखना है। जो भी जॉइंट आया है कांचली और खड़पे का उसको हमें ऊपर की साइड रखना है और यहाँ से हमें एक बार इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पूरे कपड़े को हमें फोल्ड नहीं करना, जो हमने पट्टी रखी है उसी को फोल्ड करके इसके ऊपर लगानी है। ये जो हम पट्टी कट करते हैं ये हमें पूरी लंबी कट करनी है जिससे कि हमारी कांचली की डोरी के अंदर कहीं पर भी जॉइंट ना आए। अगर जॉइंट आए भी तो वो हमें यहाँ पर जो कपड़ा है, जैसे कि ये कांचली का कपड़ा अब जहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ यहीं पे हमारा जॉइंट आना चाहिए। कांचली की डोरी बांधते उसमें जॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर हम कांचली की डोरी बांधते वहाँ पे जॉइंट आ गया तो वहाँ से हमारी गांठ सही नहीं लगेगी। अब हम कांचली की नीचे वाली डोरी लगाएंगे। इसके लिए हमें इस तरीके से जितनी हमें डोरी बनानी है उतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। उसके बाद हमें इस तरह से रखना है। दोनों खड़पों में एक एक छोटा छोटा सलवट डालते हुए इसको सेट करना है। कांचली की टुकियों के अंदर हम 2-2 सलवट डालेंगे। जहाँ पे हमारी बाड़ है वहाँ पे हमें सलवट डालनी है। इस तरीके से दोनों साइड की सलवट हमें आमने सामने डालनी है। कांचली के अंदर सलवट हमें साइज के अकॉर्डिंग ही डालनी है। जब भी सलवट डालें तो एकदम बराबर डालें। अगर छोटी बड़ी रही दोनों साइड जैसे कि
बाड़ के अंदर दोनों साइड हम सलवट डाल रहे हैं वो एकदम बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से नाप कर देख लेना है। अगर बराबर नहीं रही तो टुक्की छोटी बड़ी होगी, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें दोनों साइड से बराबर रखने, दोनों खड़पों को हमें बराबर रखना है, दोनों साइड की बाड़ को हमें बराबर रखना है। इस तरीके से हमने ये तलपेटी लगा ली है। अब जितनी भी हमें डोरी की लंबाई रखनी है उतना रखकर एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये डोरी भी साथ में बन गई और तलपेटी भी एक साथ लग गई। इसमें अलग से डोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कांचली की डोरी और तलपेटी एक साथ बन गए हैं। अब डोरी बनने के बाद इस तरीके से बीच में से हमें कांचली को पकड़ना है और यहाँ पर हमें जितनी डोरी चाहिए उतनी दोनों साइड से बराबर कर लेनी। ऊपर वाली डोरी को भी हमें इसी तरीके से बराबर कर लेना है। अब कांचली की डोरी के ऊपर हम इस तरीके से लटकन लगा देंगे। अब इस कपड़े को सीधा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।